अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इस टाकरे के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान का अगला टाकरा है अफगानिस्तान से, इसके हवाले से बात करेंगे। दिफाई चैंपियन को शिकस्त पे शिकस्त हो रही है, क्या वजह है? इंग्लैंड के कप्तान बिल आखिर चलो अपनी गलती तो मान रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड की शिकस्त के बाद ऐसा सीखा कि आज उन्होंने इंग्लैंड को बता दिया, करारा जवाब दे दिया। तो इन बहुत सारे इशूज़ पे बात करेंगे। और आज फिर मौजूद है मेरे साथ सईद भाई। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अली आपने नकी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का वर्ल्ड कप की सीरीज़ के लिए। जी जी, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस सईद भाई। देखें, इंग्लैंड नो डाउट कि वर्ल्ड क्लास टीम है। जी जी। मगर ये आपको मैं बताता चलूँ एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, जी जी। ये 4-5 कंट्रीज़ ऐसी हैं इस दुनिया में जी कि जी। जो एशिया में उनके लिए उनके सूटेबल, उनका क्या कहेंगे कि उनके लिए बेहतर, उनके लिए इतना आसान नहीं है जी जी, खेलना। सही। एक तो वेदर भी, ऊपर से आपस की बात ये है कि पिच का भी बड़ा फ़र्क होता है। जी जी जी। इसलिए कि आपने हमेशा सुना होगा ना कि क्रिकेट में कि 15 दिन पहले टीमें जाती हैं, 1 महीने पहले टीमें जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, वहाँ खेलती हैं। तो इसी तरह एक टीम इंग्लैंड हो गई। मगर मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड अभी भी बहुत अच्छी टीम है, मगर वर्ल्ड कप में आने तो एक आध टीम ने तो यूरोपियन और इस तरफ की टीम ने नीचे जाना ही सेमीफाइनल था। से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है इंग्लैंड आपको? मुझे ऐसा लग रहा है सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगा। 4 टीमें सेमीफाइनल में जो क्वालिफाई करेंगी वो, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान बाहर हो रहा है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में बाहर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। और इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और एक और टीम इंडिया तो फाइनल की टीम है इस वक्त, जैसी फॉर्म में है। फाइनल है, विनर है। देखें, विनर और फाइनल का मैं आपको इसलिए मैं नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि दोनों टीमें उस वक्त इतनी टॉप पे होती हैं, मगर एज इंडिया का ही है। सही। एज इंडिया का ही होगा, इसलिए कि उसका होम ग्राउंड है। जी जी। होम क्राउड है। जी जी। तो उसको ये एज मिलेगा। मगर फाइनल में जो भी टीम आएगी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पूरी फॉर्म में टीम होगी और फाइनल बहुत अच्छा होगा। और काफ़ी अरसे के बाद फाइनल मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप का जो जेन्युइन टीमें पहुँचेंगी। जी जी जी। सर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों टीमों को अभी शिकस्त नहीं फिर मिली। आपको बता दूं, फिर आपको यही कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है। जी जी। मगर उनके साथ सेम यही एज होगा कि इंडिया का होम ग्राउंड है, जी जी। होम सीरीज़ है उसकी, ऐसे सही। होम क्राउड है। एज इंडिया को ज़्यादा है इंडिया में। और ऐसा नहीं है कि इंडिया कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे रही है, आउट क्लास। हाँ। तो मैच बहुत अच्छा होगा, मगर मेरी नज़र में कि इंडिया जीतेगा ये। अच्छा, सूर्य कुमार यादव की थोड़ी सी इंजरी हुई है, उम्मीद है कि वो कल का मैच खेले। हार्दिक भी नहीं है, तो भारतीय टीम को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कल। देखें, अगर कॉम्बिनेशन टूटता है ना, जी किसी सर। भी टीम जी का सर। कॉम्बिनेशन टूटता है, उसमें फ़र्क पड़ता है। जी जी जी। और इनके ये टीम जो खेल रही थी, जी जैसे जी। आपने अभी मुझे बताया कि इनके मेन प्लेयर और एक टीम में खेलते हुए, मगर इंडिया ने जो वर्किंग की हुई है इस वक्त वर्ल्ड कप की, आप उठा के देखें ना, उसने एशिया कप में आप प्लानिंग के साथ उसने अपने यंगस्टर खिलाए और रेस्ट कराए जो टीम है। और जिस तरह से इंडिया खेल रही है, तो मैं नहीं समझता इतना बड़ा वो होगा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, उनकी कप्तानी बहुत अच्छी, कप्तान खुद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। और जब कप्तान अच्छी कप्तानी कर रहा हो और अच्छी खेल रहा हो, तो वो कैसा भी आप 19-20 भी और मुल्क के लिए कर रहा हो स्पेशली, आप कैसा भी प्लेयर ले लेंगे, वो उसको टीम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि एक आध लड़का 19-20 हो जाए। तो अच्छा, विराट भी मुल्क के लिए खेलने, विराट पे तनकीद होती रहती है। अब इस सेंचुरी के बाद भी उन पुजारा हैं, साबिक क्रिकेटर, उन्होंने कहा है कि वो अपने लिए खेले थे, टीम के लिए खेले थे, रन रेट इंडिया कम हुआ, फिर कोहली पे तनकीद शुरू हो गई। देखें, मैं कोहली को तनकीद, मैं कहता हूँ जो तनकीद कर रहा है जी जी। वो उससे पर्सनल होगा, इसलिए कि जो भी ये बात करना, जिस पोजीशन पे खेल रहा है वो ऐसा तो नहीं है विकेट थ्रो कर देगा। कभी ऐसा बड़े प्लेयरों के साथ कभी आता है, एडजस्ट करते हैं कि भाई अब मैच जीत गए, जिस तरह से जीतना है, प्लानिंग होती है अपने लिए खेलने का। मैं ख़ास तौर पे यहाँ मैं कहूँगा बाबर आजम।
बाबर आजम के लिए ये बात कहना इसलिए होता है कि अपने लिए खेल रहा है, उसकी टेक्निक ही यही है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके चेंज कर ही नहीं सकता। और ये हो सकता है कोई प्लानिंग हो, बेस्ट प्लेयर बनने के लिए भी आदमी थोड़ा सा पीछे होता है कि बेस्ट प्लेयर बन जाऊं, हाईएस्ट स्कोरर बन जाऊं। 48 सेंचुरी, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर वो कह रहा है तो गलत कह रहा है, इसलिए कि बहुत नेशनल टीम के सुपर स्टार के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, वो इतना लेके खेल रहा होता है कि मैंने इस वक्त क्या करना है और मेरे आगे क्या करना है, रिकॉर्ड कैसा करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये उसने गलत बोला है, मैं समझता हूँ। अच्छा, पाक अफगान टाकरा सहवाग की पिटीशन थी वर्ल्ड कप से पहले कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकता है। जो परफॉर्मेंस है, आपको लग रहा है? मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान को टफ टाइम देगा। अफगानिस्तान को स्ट्रेट अवे तो मैं नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान को मार देगा। जिसे कहते हैं ना, एक मिसाल आपने सुनी होगी, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान का भी यही म्यार है। पाकिस्तान के लेवल पे पहुँच नहीं सकता ऐसा, मगर क्रिकेट है ये। अफगानी बड़े जज्बे वाले खेलते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। अगर पाकिस्तान ने रिलैक्स हुआ कहीं और उसने ये सोचा कि अफगानिस्तान है तो वो अफगानिस्तान मार भी देगा। और उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को उनसे जीतने के लिए। और टॉस जीत के क्या करें सईद भाई? प्ले 11 में कोई तब्दीली देख रहे हैं पाकिस्तान के? मैं तो कहता हूँ प्ले 11 में तब्दीली तो अब तो कोई तब्दीली ऐसी नज़र आ नहीं रही है। मीर पे बड़ी तनकीद हो रही है, उसामा छोड़ने के बाद शायद आप उनको प्ले 11 में देखें। उसामा मीर पे जो तनकीद हो रही है, मैं ये समझता हूँ उसामा मीर को इन्होंने खिलाना नहीं चाहिए था। आप पूरा उसको शादाब को खिलाते, जो करना था वर्ल्ड कप के बाद उसको थैंक यू कर देते। अगर अच्छा करता, वर्ल्ड कप तक अच्छा करता, अब उसको सेव कर लिया इन्होंने। अब आप उसामा मीर, आप ये कह रहे हैं कि वो बली का बकरा बन गए। बिल्कुल, उसामा भी बली का बकरा बनाया गया है। आप बताएं कि उसको इतने प्रेशर वाले मैच में जिसमें पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना है और जिससे उसकी उधर वहाँ खेलने का तुक ही नहीं बनता था। आपने उसको यंगस्टर को खिला दिया। यंगस्टर तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी सालों से वो इन आउट हो रहा है, मगर कम से कम 2-3 मैच आप उसको कंसिस्टेंट देते, फिर उसके बाद हाँ आप आगे दें, परफॉर्मेंस ना दे, फिर तो मैं कहूँगा। अगर आप इसी मैच में ड्रॉप करेंगे तो फिर तो बहुत ही बड़ी। अच्छा, उनकी हौसला अफजाई भी नहीं करी? वसीम भाई भी यही कह रहे थे कि जब कैच ड्रॉप हुआ तो थोड़ा सा जाके खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई करनी थी, वो भी नहीं करी। यार, पाकिस्तान की टीम का जो बुरा हाल हो रहा है, यही तो हाल हो रहा है। पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है? कौन किसी प्लेयर के लिए? सब अपने अपने। उसामा मीर पाकिस्तान की टीम में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे टीम में आ गया। नहीं तो शादाब के होते हुए पाकिस्तान की टीम में आ ही नहीं सकता। यही तो मोनोपोली है। बासित भाई भी यही कह रहे हैं, यही तो सब अपने अपने लिए खेल सब नहीं, आपको ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप है। मैं तो आपको बार बार इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगली 4 साल टीम चेंज नहीं होती अगर बाबर आजम और ये दोनों रहे रिजवान टीम के अंदर। ये 4 साल तक टीम चेंज नहीं करेंगे, यही लड़के खेलते रहेंगे। आपको नहीं लग रहा कि बाबर आजम की भी कप्तानी पे अब तलवार है? सरफराज को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। तनकीद हो रही है कि वर्ल्ड कप के बाद शायद बाबर आजम कप्तान ना हो। नहीं, बाबर आजम कप्तान नहीं भी होगा तो टीम में तो होगा ना। बाबर आजम, अभी हमारे यहाँ इस मुल्क की बदनसीबी है, कोई भी कप्तान आया है ना, वाहिद बाबर आजम ने जो लॉबी बनाई है, इसका रिजवान को मिला के, शाहीन आफरीदी को मिला के, ये लेग स्पिनर शादाब को मिला के, और ये सब जो 4-5 लड़के आए, ये तो रहेंगे ना। कप्तान रहे ना, उसको कामयाब होने नहीं देंगे। कोई भी कप्तान आएगा, अगर इनकी लॉबी का ही आ गया कप्तान तो फिर तो चल जाएगा शायद। मगर मैं तो नहीं समझता कि सरफराज कप्तान आएगा। सरफराज कप्तान आ नहीं सकता। अच्छा, और मैच और अब आप कोई नए लड़के लाए ना यार। शोएब मसूद ने अपील करी है नए लड़के से, जैसे आप बात करते हैं अबरार अहमद को वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी शामिल कर लें। शोएब मसूद दरख्वास्त करें, भाई अभी भी वर्ल्ड कप बहुत है। शोएब मसूद ने बहुत अच्छी बात की है कि इब्रार कंटिन्यू डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। और देखें अब जैसे जैसे क्रिकेट चेंज हो रही है ना, इसी तरह अब ग्रिपें भी चेंज हो रही हैं। और इससे गंदी, जितनी गंदी इन लोगों ने परफॉर्मेंस दे दी है तो उससे गंदी तो परफॉर्मेंस नहीं देगा। मगर बेस्ट बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान का, उसको देना चाहिए। अगर कोई चांसेस हैं ऊपर जाने का तो उसको एक चांस लेके देखना चाहिए कि शोएब मकसूद ने सही बोला ये। अच्छा,
आपने वो नहीं बताया सर, टॉस जीत के अभी हमें क्या करना चाहिए और प्ले 11 में क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखें जी, हमारी बॉलिंग लाइन तो है ही नहीं ना जी। मैं तो बॉलिंग लाइन को शुरू से आपके चैनल के उससे मैं कह रहा हूँ जी, कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइन नहीं है। सही सही। हमें जब ये टीमों की प्लानिंग होती है कि कौन सी अब हमारी बैटिंग स्ट्रांग है तो हमारे लिए चेस करना आसान होता है। जी जी। तो हमें यही करना चाहिए, टॉस जीत के बॉलिंग करें और सेकंड बारी में चेस करें। और प्ले 11 में तब्दीली सर? प्ले 11 में मैं तो नहीं समझता, अगर ये इन्होंने उसामा को तब्दील किया तो बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे। और इस वक्त जितने लड़कों को ये कंटिन्यू खिला रहे हैं इन्हीं को खिलाएं, जो फिर वर्ल्ड कप के बाद इनके साथ करना है वो कीजिएगा, मगर अभी किसी को नए को खिलाएंगे उसको आपने ख़त्म करने के लिए खिलाएंगे, ये समझें कि वो ज़बरदस्ती खेलेगा। अच्छा, सहवाग कह रहे थे कि पाकिस्तान शायद अफगानिस्तान से हार सकता है, लेकिन श्रीनाथ जो हैं उनके, जिनकी हरभजन से भी फाइट हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि भारत की सी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी। देखें, ये तो इंडिया और पाकिस्तान का जो ये गंदी अप्रोच वाला सिस्टम है ना इंडिया का, ये तो वो वाली बात है, इसमें क्रिकेटिंग वाली बात ही नहीं है। ये कैसे किसी की टीम को हरा देगी, ये क्रिकेट से हट, स्पोर्ट्स से हट के बात है ये इंडिया वो। अब मैं अगर सहवाग के लिए मैं कोई उल्टी सीधी बातें करूं बैटिंग के लिए कि वो खड़े खड़े खेलता था, खड़े खड़े खेलता था, हिलता नहीं था, ये नहीं था, ये तो फिर बेवकूफ़ी मेरी खड़े उसने 300 बना दिए थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर मेरी बेवकूफ़ी हुई ना। 300 वो अच्छा प्लेयर था, मगर जिस तरह से भी खेलता था वो अच्छा प्लेयर था। तो सहवाग ने ये बात कहना, ये तो पर्सनल होके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वो एक किस्म का, मैं अपने आप को मैं हाईलाइट करना चाहूँ, इंडिया की बुराइयां शुरू कर दूँ, पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दूँ, ये सहवाग को सोचना चाहिए था इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने के। टाइम मेरे पास बहुत कम है, 2-3 मिनट रह गए हैं। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस देख रहे हैं आप? मैं नहीं देख रहा, नहीं देख रहे, चांस नहीं देख रहे सेमीफाइनल में। अच्छा, ये आप लड़ाई झगड़ों की बात कर रहे थे, इंजमाम की, मिकी आतर से लड़ाई झगड़े की बातें आ रही हैं कि यूसुफ को लाना चाह रहे थे वो, लेकिन ला नहीं पाया, और फिर मिकी आतर और इंजमाम की कुछ हो रही है। देखें, हो सकती है। देखें, मैं आपको पता है कि गोरा हमेशा पाकिस्तान टीम में आता क्यों है? जी जी। ये पाकिस्तानी की बड़ी बदनसीबी है, इसलिए आता है कि ये फेयर काम करेगा। जी जी जी। हमारे यहाँ लॉबी सिस्टम इतना होता है कि भी आ रही है पाकिस्तान टीम में, गोरियां आ जाएं तो अच्छा है कि शायद हो सकता है PSL वाले ला रहे हैं। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। गोरियां आने से आपको पता होगा ना कि एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ। एक मेरा बिजनेसमैन दोस्त है, तो मैंने उससे पूछा, यार तुमने लड़कियां क्यों रखी हैं? कह रहे हैं, यार सईद आज़ाद, मैं लड़कियां इसलिए रख लेता हूं कि ये ईमानदारी से काम करती हैं और बड़ी दिल से काम करती हैं। यहाँ लड़का 4 दिन सेट हो जाता है, वो भाग जाता है। तो सर अब ये बॉलिंग ये सिखाएंगी? अब वो नहीं, बॉलिंग नहीं सिखाएंगी। हो सकता है कि वो अपने ऑनर को ये कह दें कि यार सही बात बता दें, और वो सिंसियर हो, देख तो सकती हो ना। और बात ये, मैं देखें, मैं ये तो बात मानूंगा ही नहीं कि गोरी का कोच लाना अच्छा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ फीमेल ज़्यादा वो होती हैं, सिंसियर होती हैं अपने पेशे से। तो ये सोच होने, अगर ऑनर की सोच है कि चलो वो हो सकता है, वो तो शागिर्द पे डिपेंड करता है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको कितना ले रहा है वो। मगर ये है कि लड़की को इस नज़र से लाएं कि वो वैसे मैंने सुना है कि मैंने जो सुन रहा हूँ वो अच्छी क्रिकेट खेली। जी जी जी, अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। उमर अकमल की वापसी देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तबाही इसी वजह से हुई है कि इसी तरह ही लड़के खेलते आए ना, MNA की सीट पे, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। मैं तो कहता हूँ कि अगर उमर अकमल, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ उमर अकमल खेले दोबारा, इसलिए खेले कि शायद सिंध वालों को शर्म आए कि उनका भी कोई लीडर, कोई वो आएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस पे आएंगे ना, इस ट्वीट पे थोड़ी आएंगे। भाई यहाँ कौन परफॉर्मेंस पे आया? आप ये वर्ल्ड कप की टीम उठा के देख लें, PSL की परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस होती है? पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को जरूरत तो है ना, अच्छी चीज़ है उमर अकमल आ जाए। देखें, पाकिस्तान उमर अकमल इस तरह से आएगा, मैं इसी तरीके से कह रहा हूँ सर, इस तरह से आएगा तो बहुत ज्यादती है, मगर पाकिस्तान में होता है ना। इसी तरह से प्लेयर आते हैं। आज से पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और उमर अकमल कोई छोटा प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। तो इससे पहले भी, उससे पहले अगर वो यहाँ से आना चाह रहा है तो उसने सही समझा होगा ना। हम फिर यूज करें ना इस बड़े नाम को, यूज को नहीं कर रहे फिर हम। कैसे बड़े नाम को यूज करेंगे? नवाज शरीफ की तरफ से आ रहा है वो, ये यूज करें? नहीं, नवाज शरीफ की उससे आ रहा है वो तो उन्होंने मुबारकबाद दी है, वो एक अलग चीज है। मुबारकबाद नहीं, वो इंग्लैंड जाके मिला था उसने, सर आज भी दी है, आज भी मुबारकबाद देगा, सही है।
आज भी दी हुई है भाई उन्होंने। मुबारकबाद देनी चाहिए। मैंने बहुत अक्सर शाहिद अफरीदी साहब भी बहुत, नवाज शरीफ के बहुत अच्छा सईद अच्छे भाई, लास्ट मेरा सवाल है, भारतीयों का क्या रवैया हुआ है? पहले जैनम, फिर रिजवान का इशू हुआ था, फिर मिकी यासर का इशू हुआ था। फैंस को तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के फैंस हों या बांग्लादेश के फैंस हों, और फिर वो अजीब अजीब पोस्टर वापसी लेके आ रहे हैं कि ये बाप है, ये बेटा है, ये वो है। यार ये बड़ा डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान के इंडिया के लोगों ने। जी सर। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के बाद खुदा के वास्ते पीसीबी के चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब इतना ज़्यादा नहीं झुको कि तुम्हारी भारत के आगे ना झुको। नहीं यार, हमेशा ही हम जाने की कोशिश करते हैं वहाँ। इस वक्त इतनी बड़ी टीम लेके भी गए, उन्होंने ये कर रहे हैं, हमारे प्लेयर वहाँ बैठ के उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि इतना बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया। उसका ये सिला दे रहे हैं हमारे प्लेयरों का, हमारे लड़कों के लिए इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं मुल्क के लिए। वकार भाई मजाकन भी कहेगा कि यार मैं आधा ऑस्ट्रेलियन भी हूँ। देखें, वकार तो है ही, और आधा ऑस्ट्रेलियन की बात नहीं है, वो तो पूरा उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तानी मत कहो। हाँ, इसलिए नहीं पाकिस्तानी को, नहीं मजाकन। देखें, वकार हो जाए, वसीम हो जाए या सकलैन हो जाए, इनकी नेशनलिटियाँ अब बाहर की हैं। अब वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलिया की है, ये वकार की भी ऑस्ट्रेलिया की है। मैं तो कहता हूँ कि चलो, वसीम अकरम तो वैसे ही बोर्ड से बाहर है, वकार वगैरह को, इनको तो इनकी कभी, आप मुझे बता दें, वसीम अकरम ने कभी पाकिस्तान की टीम कोई बॉलर उसने बना के दिया? इतना बड़ा बॉलर था वकार यूनुस ने, बॉलर जब कोच आया था ख़राब करके चला गया बॉलर। तो भाई इनको तो साइड लाइन करना चाहिए, और अपने जो पाकिस्तानी में जो रह रहे हैं कोचेज़ हैं, पाकिस्तान के स्टार हैं, उनको बुलाएं, वो उनसे कोचिंग कराएं। इनकी फीलिंग नहीं है पाकिस्तान के लिए। बुला रहे हैं ज़का अशरफ, आजकल बुला रहे हैं, वो बात करेंगे वर्ल्ड कप के बाद क्या प्लान होगा। वो भारतीयों का मैसेज रह गया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जो भारत की तरफ से कंट्रोवर्सियाँ हो रही हैं। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि भारत की अप्रोच का पता चल रहा है। मैं इस बार पहली दफ़ा, चले हम पहले गवर्नमेंट को कहते थे, सियासत को कहते थे, हम तो ये कहते थे जय शाह पे बिल फाड़ते थे। फिर हाँ, अब भारत का, जैसे कल मैं देख रहा था, कोई पुलिस वाला मना कर रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद मत बोलो। ये तो गवर्नमेंट हो गई है कि उनको भी प्लेयरों को बोलना चाहिए। उनको प्लेयरों को बोलना चाहिए, उनकी आवाम को बोलना चाहिए कि ये मत करो यार, ऐसा नहीं करें, इतना वो नहीं करें। वो ओलंपिक का भी मोदी कह रहे थे कि मैं ओलंपिक भी करवाऊंगा, तो फिर भारत में कौन आके खेलेगा? बस हम पता नहीं कि किस वजह से वहाँ तो देखें, भारत का अब मैं ये समझता हूँ उनकी नज़र में या उनकी अप्रोच में ये है कि पाकिस्तान को बिल्कुल हर जगह से फारिग कर दिया जाए। मगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसने आबाद रहना है और इसी तरह ही इज़्ज़त कमाता रहेगा, और इसी तरह ही इमरान खान जैसे क्रिकेटर, ज़हीर अब्बास जैसे, हनीफ मोहम्मद जैसे और अब्दुल कादिर जैसे प्लेयर पैदा करता रहेगा। इनके कितने भी प्लेयर बन जाएं, मगर पाकिस्तान से बड़ा प्लेयर पैदा नहीं कर सकता इंडिया। यानी सी टीम नहीं हरा दी भारत की हमें? नहीं, ये तो वही और अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो गया, फिर सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया क्या हो गया, तो मैं अगर क्रिकेटिंग बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है इस वक्त पाकिस्तान से। अगर वैसे ये नहीं कहा कि भारत की नींद हराम हो जाएगी, नहीं, मैं इसलिए क्रिकेटिंग बात कर रहा हूँ ना। अगर मुझे आप क्या है, अभी आप कहते हैं कि मैं इंडिया का, बात ये है कि अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, नहीं तो सबसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फिक्सिंग में इंडिया के प्लेयर इन्वॉल्व थे, इतना तो दुनिया के कहीं नहीं थे। इस तरह तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ। नहीं, जैसे अजहरुद्दीन के साथ हुआ, अब आपने इंडिया के क्रिकेट में पाकिस्तानी भी मगर के धुले नहीं थे ना। पाकिस्तानी की मैं आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा जब मैं बुराई करना चाहूँ तो मैं हर किस्म की कर सकता हूँ, मगर क्रिकेट की बात हो रही है। इस वक्त इंडिया टॉप पे है, और इंडिया पाकिस्तान से अच्छी टीम है और फेयर टीम है। सही बात है। और उनका हर लड़का ऐसा लग रहा है इंडिया का खेलता हुआ कि यार ग्रेट प्लेयर है। सही भाई, लास्ट मेरा सवाल है, 20 सेकंड है, हमें शो में भी जाना है। ये जो वर्ल्ड कप से पहले एक डिबेट चल रही थी, बाबर कोहली, इस वर्ल्ड कप ने ये डिबेट ख़त्म कर दी है क्या? देखें, मैंने आपसे पहले भी ये बात बोलता हूँ, मैंने देखें, मुझे समझ में नहीं आती ये। हाँ, वैसे आपके चैनल से पता चल जाएगा, बाबर और कोहली में दोनों में फ़र्क है। बाबर जो है वो ग्रेट प्लेयर है, सही, और कोहली जो है वो क्लासिकल प्लेयर है। क्लासिकल प्लेयर वो होते हैं जिनको कोई कॉपी नहीं कर पाता। सही बात है। अब जो बाबर जो है, देखें, कोहली
हर तरीके से खेल सकता है। सही। बाबर सिर्फ एक ही तरीके से खेल सकता है, वो जैसे सीधे बैट से खेलता है। आज भी आजकल वो भी नहीं खेलते, सीधे बैट भी नहीं खेलते। वो टेक्निक, वो बैट फॉर्म लगती है ना, जी, इस जी। बैट फॉर्म लगी हुई सही, है, सही। मगर ग्रेट प्लेयर है, उसकी Not आई out। बहुत अच्छी है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, सही। जहीन प्लेयर है, पिच को अच्छा रीड करता है। अब कोहली को जैसी भी पिच दे दें वो अपना ही शॉट मारेगा और इतना ज़बरदस्त मारेगा, उसको सही। कोई कॉपी नहीं कर सकता। चले, कॉपी नहीं कर सकता और वो अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते। बिल्कुल। और चलें, आपको यकीनन सईद भाई की बातों से करारा जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, अपने कमेंट दिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच में क्या तब्दीली देख रहे हैं और बाबर आजम की कप्तानी कंटिन्यू रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर यही टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।